नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, शनिवार का दिन रेवाड़ी शहर के लिए बेहद खास रहा। बावल से विधायक सूबे के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी शहर को पेयजल व सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 24 से 31 तक की आबादी को सीवरेज की समस्या से निजात मिल सके, कालुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता 6.5 एमएलडी से बढ़ाकर 10 एमएलडी करने की करीब 11 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया। वहीं नए गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले जल घर का उद्घाटन भी किया गया। इतना ही नहीं, रेवाड़ी में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो सके, इसके लिए 80 एकड़ में वाटर टैंक बनाने के लिए जमीन खरीद को लेकर भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। वहीं कहा गया कि जमीन खरीद के लिए ई भूमि पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जमीन तलाशने में स्थानीय विधायक को भी प्रयास करने चाहिए। वहीं अमृत 2 में शहर की 78 किलोमीटर सीवर लाइन को भी रिप्लेस करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि सीवर ओवरफ्लो का एक बड़ा कारण शहर के अंदर सीवरेज लाइन का छोटा होना है। इसके अलावा सीवरेज सफाई के दौरान निकलने वाली गंदगी को सड़क पर छोड़ने से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए लाखों रुपए की लागत से ग्रैब मशीन खरीदने को भी हरी झंडी मंत्री की ओर से दिखाई गई। ये मशीन आने के बाद सीवर से निकलने वाली गंदगी सड़कों पर नहीं रहेगी। वहीं शहर के लिए अतिरिक्त जेट मशीन खरीदने के आदेश भी दिए गए। रेवाड़ी के गढ़ी बोगनी रोड स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में अतिरिक्त भवन का शिलान्यास भी मंत्री ने किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि आम लोगों को पेयजल व सीवर ओवरफ्लो की परेशानी नहीं आनी चाहिए। वहीं लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि पानी की बर्बादी न करें। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, वार्ड पार्षद एडवोकेट कुसुमलता व सत्येंद्र यादव, पार्षद पति बंटी के अलावा कई गाँव के सरपंच व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा 3 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। एक गांव नए गांव के अंदर वाटर बॉक्स का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 67 लाख होगी। और ये जो पहले 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से उन गाँव वालों को पानी मिलता था, अब उनको 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जाएगी। दूसरा, एक कालवास के अंदर एक एसटीपी का शिलान्यास हुआ है, जो कि पहले 6.5 एमएलडी का एसटीपी था, लेकिन आबादी को देखते हुए और कई वार्डों का 24 से लेकर 31 वार्ड तक और एक रामपुरा गांव का जो सीवरेज का जो पानी है उसको बाहर ले जाने के लिए 6.5 से उसको 10 एमएलडी की कैपेसिटी तक बढ़ाया गया है और उसकी लागत लगभग 10.5 करोड़ रुपए लगेगी। और तीसरा प्रोजेक्ट है ऑफिस का एक्शन, जो यहाँ जन स्वास्थ्य विभाग का मंडल का जो ऑफिस है उसका शिलान्यास हुआ है। वो भी ऑफिस नया बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना भवन है और स्टाफ की भी मात्रा बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, तो उनके लिए अच्छी सुविधाओं के साथ ये कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। गर्मी का सीजन, अभी आप बात कर रहे थे पानी की समस्या को लेकर कि भंडारण क्षमता नहीं बढ़ा पाई। जिम्मेदार तो आप लोगों की थी, सरकार आपकी 9.5 साल हो गए, आखिर क्यों नहीं कर पाए? देखो, हमने हर बार विभाग की तरफ से लोगों से जमीन की मांग की है, लेकिन गांव वाले जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। विभाग पैसे देकर जमीन खरीदने के लिए तैयार है और हमारे विभाग ने अभी ई भूमि पोर्टल पर भी इसका डाला कि कोई भी जमीन देना चाहे तो सरकार उसको खरीद लेगी, ताकि यहाँ स्टोरेज टैंक बनाया जाए। 16.5 करोड़ रुपए का कई साल हो गए वो विभाग के पास आ रखे हैं कि यहाँ पर एक टैंक निर्माण होगा। जिम्मेदार कौन है कि आखिर जमीन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी है, विधायक भी थे, तमाम लोग थे, जिम्मेदार कौन है कि रेवाड़ी में नहीं बनवा, पावर में आपने बहुत सारे बनवा दिए? नहीं, देखो, वहाँ पर हमारे जो किसान, ये पंचायत ने जमीन अवेलेबल करवा दी तो हमने एडिशनल टैंक बनवा दिए, लेकिन यहाँ कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं, जबकि सरकार पैसे देकर खरीदने के लिए तैयार है। तो जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्या विपक्ष का विधायक है? नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के विधायक से भी हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कई बार भी, आप जमीन दिलवा दो, हम पैसे देकर, सरकार पैसे देकर जमीन खरीदने के लिए तैयार है। विपक्ष का जो विधायक है वो आरोप तो लगाता है, लेकिन वो जमीन नहीं दिलाता, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसमें भी कहीं राजनीति फंसी हुई है। हो सकता है, अब हम तो प्रयास ही कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप जमीन दिलवाएं। सरकार पैसे देकर जमीन लेने के लिए तैयार है और हमने तो ई भूमि पोर्टल पे भी डाला है, अगर कोई किसान देना चाहे तो उस पर डाल दे। सर, सीवर ओवरफ्लो की समस्या रेवाड़ी में बदस्तूर जा रही है भीषण गर्मी के बीच में। यदि बरसात होगी हालात के साथ, आरोप ये भी है, शिकायत भी है कि अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, तो शिकायत कर आप मंत्री हैं तो क्या कहेंगे आप अधिकारी? देखो, अधिकारियों को, हम ये बैठे सभी अधिकारियों को मैं दिशा निर्देश देता हूँ कि कोई भी कोई पदाधिकारी या कोई आमजन भी
फ़ोन करे किसी समस्या को लेकर तो उनको अटेंड करना चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों की कोई असुविधा ना हो। रेवाड़ी हमेशा डूबती रही है डॉक्टर साहब, अब की इस बार कुछ हालात सुधरेंगे? देखो पानी क्या है कि रेवाड़ी के अंदर कई जो हमारी जगह है वो काफ़ी डीप है, मतलब सैलो, तो उसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। लेकिन जब भी अच्छी मतलब तेज़ बारिश आती है, पानी इकट्ठा होता है, तो 1-2 घंटे के अंदर हम पानी निकाल देते हैं। हमारा जो वाटर पंप वगैरह, हमने अधिकारियों को अभी से दिशा निर्देश दे दिए कि बारिश की जो सिचुएशन आती है उससे पहले अपना पंप वगैरह जो भी हैं जनरेटर वगैरह उनको ठीक रखें, ताकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत पानी को खाली किया जाए। हिसार से उन्होंने कहा है कि देश पुरुष चलाता है, इसलिए बंसीलाल की विरासत किरण की नहीं है। देखो इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो आज तो पुरुष और महिला बराबर हैं, बराबर का अधिकार है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी तो स्त्री थी, उन्होंने कितना अच्छा देश चलाया, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष ही संभालते स्त्री नहीं संभालती। मैं इससे सहमत नहीं। सर एक बात आ रही, दो टर्म से आपकी सरकार है कि एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, और हुड्डा भी कहते हैं कि एक बार सरकार उनकी बनेगी 70 से ज्यादा सीट आएगी। जो नारा पहले आप दिया करते थे वो दे रहे हैं, और 40 सीट पे लोकसभा में वो आगे भी रहे हैं, कहने के प्रमाण भी उन्होंने दिया है। नहीं ऐसा नहीं है। हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, और ठीक है पिछले 2 टर्म से हमारी 10 में से 10 सीट पिछली बार थी, और 2009 उसके अंदर 14 के अंदर भी 9 सीट हमारी थी। तो आज उन्होंने 5-5 बराबर सीट ले ली, थोड़ा अति उत्साह में तो है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएगा तब पता लगेगा ना कि कितना। सपने देखना तो अच्छी बात है। तो क्या मसले होंगे आप जो लेकर जाएंगे? अभी विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, बीजेपी क्या किस मुद्दों? देखो बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। पिछले 10 साल के अंदर जितना विकास पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, और जो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है कि बहुत सी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को घर बैठे मिला है। दूसरा, जो नौकरियों में पारदर्शिता के हिसाब से योग्यता के आधार पर जो नौकरियां देने का काम इस सरकार ने किया है, इस मुद्दे पर हम लोगों के बीच में एक बड़ा मसला रहा कि जाट और एससी दोनों उधर चले गए, शायद कांग्रेस को उसका फायदा मिला। क्या उसको बांटने के लिए भी कोई योजना है या बीजेपी उस पर काम कर रही है ताकि जो एससी मतदाता थे काफी हद तक कांग्रेस के साथ इसको वापस लाया जा सके? देखो बिल्कुल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके लोगों को बरगलाया। जैसे आपकी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और 1-1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो एक काफी बहुत से लोगों को सबजबाग दिखाकर झूठ बोलकर वोटों को अपनी तरफ किया है। तो अब हम हमारे सब कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे और उनका जो झूठ बोला था उसको बताएंगे कि उन्होंने झूठ बोला था। 1 लाख रुपए वो सर कहाँ दे रही है, कांग्रेस से ले। दूसरी बात ये कि आरक्षण खत्म करने वाली बात, आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता, ना संविधान बदल सकता। तो ये लोगों को झूठ बोलकर बदलाया था, हम लोगों को समझाने का काम करेंगे। रामपुरा का आपने गोद लिया था, रामपुरा के पहले के और अब के जो बीच के हालात हैं वो किस तरीके से देखते हैं? देखो ये तो आप लोग देखे ना, आपने भी 2014 से पहले रामपुरा देखा था, और आज भी आप रामपुरा देख रहे हैं। तो आप कंपेयर करो, जनता करे तो अच्छा लगे मेरे कहने से। तो कितना आपने विकास कराया? देखो बहुत विकास कराया हमने देखो रामपुरा के लिए अलग से सीवरेज की व्यवस्था करवाई, अलग से वाटर वर्क्स बनवाया, अलग से 33 केवी का सब स्टेशन बनवाया, और गांव के अंदर सड़कें वगैरह जो भी लाइटें वगैरह, ये सारी सुविधाएं हमने इस 10 साल के अंदर करवाई हैं। और जनता बता सकती है तो भाई 2014 से पहले रामपुरा क्या था, आज रामपुरा क्या है।